नमो बुद्धाय साथियों। जिसने पूरी दुनिया को दुख से मुक्त होने का मार्ग बताया, क्या वह अपने पिता को मृत्यु से बचा पाया? क्या एक बुद्ध भी रो सकते हैं? क्या उस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ सकते हैं जिसने दुनिया को मोह से मुक्त होना सिखाया? कहानी है उस दिन की जब वर्षों बाद गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौटे, लेकिन उनके सामने शिष्य नहीं बल्कि मृत्यु से लड़ते उनके अपने पिता खड़े थे। अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल इंस्पायरिंग बुद्धा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम इतिहास की उन सच्चाइयों को जीवित करते हैं जो किताबों में भी कम मिलती हैं। वर्षों बीत चुके थे। कपिलवस्तु की गलियों में अब वो राजकुमार नहीं चलता था जिसे कभी लोग सिद्धार्थ कहकर पुकारते थे। अब वो संसार के लिए गौतम बुद्ध बन चुका था। उनकी वाणी में करुणा थी, उनकी आंखों में शांति थी और उनके चरणों में हजारों लोग बैठकर जीवन का अर्थ खोजते थे। लेकिन उसी समय कपिलवस्तु के महल में एक वृद्ध राजा अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। वो राजा था राजा शुद्धोदन, वही पिता जिसने अपने पुत्र सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख से बचाकर रखा था। राजा शुद्धोदन की आंखें अब कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा बची थी। मरने से पहले वो अपने पुत्र को आखिरी बार देखना चाहते थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मेरा सिद्धार्थ, क्या वो आएगा? महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब वो केवल उनका पुत्र नहीं था, वो एक बुद्ध था। जब ये समाचार गौतम बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कपिलवस्तु लौटने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद भी थे। कई वर्षों बाद जब बुद्ध कपिलवस्तु के द्वार पर पहुंचे तो पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। लेकिन इस बार उनके सामने कोई राजा नहीं था, उनके सामने था एक बूढ़ा पिता जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। जब बुद्ध अपने पिता के कक्ष में पहुंचे तो राजा शुद्धोदन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बुद्ध का हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोले, सिद्धार्थ, तुम आ गए। उस क्षण संसार का महानतम ज्ञानी भी सिर्फ एक पुत्र बन गया। कमरे में उपस्थित सभी लोग उस दृश्य को देखकर रो पड़े, लेकिन उसी क्षण गौतम बुद्ध ने जो कहा उसने मृत्यु का अर्थ ही बदल दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से भी परे चला जाता है। और वही शब्द राजा शुद्धोदन के जीवन का अंतिम उपहार बन गए। उस दिन कपिलवस्तु के महल में एक राजा की मृत्यु जरूर हुई, लेकिन एक पुत्र ने अपने पिता को ऐसा ज्ञान दिया जिसने मृत्यु को भी छोटा बना दिया। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने अपने पिता राजा शुद्धोदन को सत्य का बोध कराया, तब एक शरीर भले ही समाप्त हुआ, लेकिन आत्मा ने मुक्ति का मार्ग पा लिया। और शायद यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु अंत नहीं है, सही ज्ञान मिलने पर वही मुक्ति का द्वार बन जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता।